तो इवनिंग में बेटा अपना टॉपिक था डिग्री, तो बेटा आपको समस्या थी डिग्री में कैसे चेंज करना है सर, डिग्री का कौन-सा सेंटेंस आएगा, हम कैसे बनाएँगे सर? समस्या आपकी सॉल्व बेटा मैंने आज कर दी है आपके लिए भी। वो तो आप मान के चलो आपको डिग्री चेंज करना होगा ना, उसके लिए आपको देखना है बेटा मान लो सेम उसका मीन्स आता है, पता नहीं सर कौन-सा आएगा, किसे कैसे बनाएँगे, तो बेटा आपके लिए हम रूल फॉर्मूला लेके आए बहुत सिंपल सा है, मानो आप बहुत आसान हो जाएगा, आपकी उम्मीदों को बिल्कुल हमने कायम कर लिया आपके लिए। तो बेटा आपके लिए बहुत अच्छे से हम लेके आए हैं डिग्रियों को चेंज करने का तरीका। बेटा देखो ध्यान से, आपको मान लीजिए पीडी दिया है, ठीक है? यानी पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव से चेंज करना है बेटा, तो कैसे चेंज करना है वो आपको हम बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से आपको बताएँगे। तो बेटा आपको ध्यान देना है इन पे खाली बस पीडी, पीडी यानी पॉजिटिव, सीडी, सीडी यानी कंपैरेटिव और एसटी, एसटी कहें तो सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटा आपको ध्यान से चेंज करना है इनको, बड़े ध्यान से, आपको बड़ी उम्मीद से हम बताएँगे बेटा। देखो ध्यान से आपको, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी एसटी की बात की जाए तो आपको एडजेक्टिव के बेटा साथ में ईएसटी लगाना होगा। यदि बेटा आपकी सीडी की बात की जाए, सीडी यानी कंपैरेटिव, तो बेटा आपको ईआर लगाना होगा। तो बेटा आपको ध्यान देना होगा बड़े ध्यान से, आपके लिए पहला देखो, आपको पहला एडजेक्टिव दिया टॉल, यानी इस टॉल में बेटा आपको यदि ईआर लगा दिया आपने, ईआर तो अभी क्या बन गया बेटा आपका सीडी बन चुका। आपको रटने की कोई भी चिंता नहीं है आपको बेटा, बिना रटे आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। मान लीजिए आपको चेंज करना है एसटी में, यानी आपको सुपरलेटिव में करना है, तो इसी टॉल में ईएसटी लगा देना, ये क्या बन जाएगा आपका सुपरलेटिव। बेटा नेक्स्ट है आपका स्मॉल, तो आपको स्मॉल में ईआर जोड़ देने से बेटा क्या बन जाएगा सुपरलेटिव, क्या बनेगा सॉरी क्या बन जाएगा कंपैरेटिव। मान लीजिए इसी में आपको ईएसटी लगा देना है, स्मॉल में ईएसटी लगा देने से बेटा आपका क्या बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से बेटा हम लेके आए हैं बीक, इस बीक में बेटा आपको क्या लगा देना है ईआर, आपका सीडी हो चुका। इसी बीक में बेटा आपने यदि ईएसटी लगा दिया तो ये क्या बनेगा बेटा आपका एसटी बन चुका। इसके बाद बेटा आपका आता है हैप्पी, हैप्पी, तो जब भी किसी एडजेक्टिव के बाद में बाई आए बेटा, तो आपको बाई की जगह बेटा क्या करना होगा आई कर देना है। आपका नोट दिया है, जब भी किसी एडजेक्टिव के तो लास्ट में बाई आए तो बेटा आपको इस बाई को आई कर देना है। क्या कर देना बाई को आई, और इसके साथ आपको ई आर और ई एस टी लगा देना है। बहुत ही बेटा आसान है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। आपको डिग्रियों को चेंज करना बहुत ही बेटा हमने आसान बना दिया आपके लिए, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो आपको क्या करना है इसमें आई आर कर देना आपको बस। जब भी बात की जाए बेटा आपको सुपरलेटिव में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे सर, तो बेटा आपको बाई का आपने आई कर दिया, इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा ई एस टी जोड़ देना। हो गया बेटा आपका, आपको समझ आ रहा होगा बाबू। नेक्स्ट है बेटा आपका गुड, इस गुड को बेटा तीनों डिग्रियों में तीनों टाइप से लिखा गया है। गुड को आप बनाओगे सी डी, याद करने की बेटा बात है, तो बेटा क्या बनेगा आपका बेटर हो जाएगा। आपको यानी गुड को आपको चेंज करना कंपैरेटिव में, तो फिर आपका बेटर हो जाएगा। मान लीजिए आपको इसी गुड को चेंज करना पड़ेगा सुपरलेटिव में, तो बेटा आपको बेस्ट कर देना होगा। इसी तरह से बेटा आपका एल दिया है, एल, इस एल का भी तीनों बेटा डिग्रियों में चेंज हुआ है। तो देखो एल को बेटा आप सीडी बनाओगे ना, तो आपको वर्स कर देना है, इसमें ई आर लगाने का नो टेंशन, बस आपको तीन याद रखना है, गुड इल और इवल, वर्स कर दिया आपने। इसी बेटा आपको इल को चेंज करना होगा सुपरलेटिव में, तो आपको क्या लगा देना आर एस टी, बरस्ट हो गया। बेटा आपको इसी तरह से चेंज करना होगा इविल को, तो बेटा आपको इविल में क्या लगा देना है, आपको सेम इविल और इल दोनों का बिल्कुल बहुत ही सेम है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, यानी दोनों का सेम तरीका है इल का और इविल का। तो बेटा आपको बड़े ध्यान से करना होगा। मान लीजिए आपको करना होगा सुपरलेटिव में, तो आपको क्या करना होगा इल का वर्स सेम करना है, इल का वर्स्ट होगा
ई वैल्यू का भी होगा। इसके बेटा बाद आपका नेक्स्ट आता है बिग। तो जब भी आपको लास्ट में यानी आपके किसी एडजेक्टिव का लास्ट वाला लेटर, बिल्कुल लास्ट वाला लेटर बेटा, लास्ट वाला लेटर क्या होगा आपका, कॉन्सोनेंट आए। क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आए तथा उससे पहले कोई एक बेटा आपका वोवेल से मिल जाए आपको, तो बेटा आपको लास्ट वाले अक्षर को डबल कर देना है। आपको लास्ट वाला लेटर जो भी होगा उसको डबल कर देना है आपको, और बहुत ही आपका आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपका बिग दिया है, तो आपको बिग के साथ में डबल जी करना पड़ेगा, जी को लास्ट में दिया है बिग एंड जी, तो आप जी को डबल कर दोगे ना, उसमें आपको ई आर लगा देंगे, क्या बनेगा आपका सी डी। इसी में आपको जी को डबल करके ई एस टी लगा देना है, बेटा क्या बनेगा आपका एस टी हो गया। इसी तरह से बेटा आपके लिए आगे लेके चलते हैं। स्ट्रोंग दिया आपको, एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रोंग, तो बेटा आपको स्ट्रोंग देखना पड़ेगा। स्ट्रोंग दिया है, तो बेटा आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, आपको ई दिया है। यदि किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में ई आता है तो ई को बेटा आपको ई के बाद में आर लगा देने से क्या बनेगा आपका सी डी बन जाएगा। यानी आपको आर जोड़ना सिर्फ, मान लीजिए आपको एस टी में करना हो ना, तो आपको ई के बाद में एस टी लगाने से बेटा आपका सुपरलेटिव बन जाता है। बेटा इस तरह से आपको ध्यान देना होगा, ई के बाद आपको ई के बाद सिर्फ आर लगाना है, क्या बनेगा आपका सी डी बन चुका है। यहाँ पर बेटा आपको ई के बाद में, ई के बाद में एस टी लगा देने से आपका सुपरलेटिव बन चुका है। नेक्स्ट है आपका फेमस, तो आपको बेटा चेक करना होगा फेमस में कितने लेटर हो रहे हैं। फेमस यदि बेटा आपके लेटर 5 से अधिक हो रहे हैं, मोर देन 5, यदि 5 से बेटा अधिक की बात की जाए तो बेटा आपको इस लेटर में आपको सीडी बनाने के लिए मोर लगाना है। अब ये आर वाला काम खत्म, मोर लगा देंगे। आपको बनाना होगा एस डी, तो बेटा आपको मोस्ट लगा देना है, मोस्ट के संग में दा भी चलेगा, दा मोस्ट। तो आपको दिया गया है फेमस, तो बेटा आपको सीडी में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी बात है। इसमें आपको मोर लगा देना है, इतना सिंपल है। आप खुद ही सर देखते ही वीडियो को कहो सर आपने तो बहुत ही पुलिस को हलवा बना दिया, बिल्कुल सिंपल कर दिया हमारे लिए। मोर लगा दिया। आपको मान लीजिए एस टी में करना हो तो आपको द मोस्ट लगा देना है, द मोस्ट फेमस। तो बेटा आपकी इस तरह से डिग्रियों का फॉर्मूला बहुत ही कम समय में बेटा आपके लिए क्लियर हो चुका है। आपको बेटा ध्यान से इनको देखते रहें और अपनी डिग्रियों को क्लियर करते रहें। बेटा आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।